व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। बच्चों, हम आज इस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। ये जो टॉपिक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11th में तो इसे पढ़ना ही है और इसके एप्लीकेशंस आपको क्लास 12th में भी मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जब क्लास 12th में जाएंगे तो इस पर रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न करेंगे। क्लास 11th में भी आपको बहुत सारे प्रश्न करने को मिलेंगे। तो आइए सीखते हैं इस टॉपिक को कि क्या है ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है। तो हम आइए समझते हैं कि क्या है। अगर मैंने बोला कि सोडियम, तो यहां इसका आवेश क्या था? 0। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों? इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। अगर मैंने बोला सोडियम प्लस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। पहले नियम को समझते हैं, क्या बोलना चाहता है। पहले आपका पहला नियम ये बोलता है कि H2O2 Cl2 O3 P4 ये सब में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 0 होती है। तो ये 0 क्यों है, आइए समझते हैं। कि मान लीजिए कि अगर मैंने हाइड्रोजन H2 गैस लिया, तो आप इसे लिखोगे कैसे? इस प्रकार लिखोगे। तो यहां पर हम एक चीज जानते हैं कि दोनों तत्व एक ही हैं, दोनों ही हाइड्रोजन है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वह बिल्कुल बीच में स्थित होगा, वह बिल्कुल बीच में स्थित होगा। अगर आप इसको तोड़ोगे भी, अगर आप इसको किसी प्रकार तोड़ने की कोशिश भी करोगे, तो जो स्थिति आपको मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। यहां पर ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाएंगे। तो यहां पर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, यहां पर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका आवेश 0 है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों? ये भी होगी 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, जैसे HCl लिया। हम जानते हैं कि क्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा होगा। इसकी तरफ ज्यादा मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस आबंध को बनाने के लिए जरूरी है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस आबंध को बनाने के लिए जरूरी है, वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। क्लोरीन की तरफ ज्यादा मतलब अगर यह टूटेगा तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश और क्लोरीन पर आएगा ऋणात्मक आवेश। तो अगर मैं आपको पूछूं कि यहां पर H यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि हाइड्रोजन के लिए या +1 और क्लोरीन के लिए या -1 है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अगर हम ऑक्सीजन गैस O2 की बात करें, दोनों तत्व सेम हैं। इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने के लिए उपयोग किया गया है वह दोनों बिल्कुल बीच में स्थित होंगे। तो जब यह टूटेगा तो यह अपने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा। इनके दोनों ही केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर गया और यहां पर जो आवेश मिलेगा वह हमें 0 मिलेगा। आवेश भी 0 होगा और ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगी। ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगी। तो ये चीज क्लियर है कि अगर तत्व समान है Cl2, Br2, I2, इन सभी के
I2, इन सभी में जो आबंध बना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया गया है वह बिल्कुल आबंध के मध्य में स्थित होता है, बिल्कुल मिडिल में स्थित होता है, जिसके कारण अगर आप उसको तोड़ते भी हो तो वहां पर आवेश शून्य होता है और ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होती है। तो इस चीज को हमने समझ लिया। ठीक उसी तरह से सोडियम, यहां पर कोई आवेश नहीं है, 0, पर सोडियम प्लस की बात करें तो यहां पर आवेश क्या होगा, +1। तो ये चीजें क्लियर है कि यहां पर ऑक्सीकरण संख्या हम समझ सकते हैं उसके आवेश को भी ध्यान में रखकर। तो यहां पर ये चीजें क्लियर है। मैं आपको अगर HF की बात करूं तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता देता है, तो यहां पर मैं ऑक्सीकरण संख्या की बात करती हूं। यहां पर मैं अगर आपसे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का +1 और फ्लोरीन का -1। अगर मैं N2, जिसे हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। अगर मैंने आपको दे दिया बच्चों Cl2, जिसे हम क्लोरीन गैस बोलते हैं, तो यहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0। अगर मैंने आपको दे दिया NaCl, तो यहां पे हम जानते हैं Na+ है, मतलब +1, और क्लोरीन माइनस है, यानी -1 इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो ये चीज होपफुली आपको क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है यही बात कि सोडियम प्लस की ऑक्सीकरण संख्या +1 है यहां पर, लेकिन सोडियम की बात करें तो वह 0 होगी। अगर Mg की बात करें तो वह 0, Mg2+ की बात करें तो वह +2 होगी। एल्यूमिनियम की बात करें तो वह 0, पर अगर एल्यूमिनियम 3+ की बात कर ली तो सॉरी बच्चों, यहां पे 3 होगा, +3। कार्बन की बात की तो 0, लेकिन अगर यहां पर क्लोरीन की बात कर ली, क्लोरीन नेगेटिव की, तो -1। आयोडीन माइनस की बात की तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। आगे हम एक प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपसे बोला गया कि मोस्टली, ज्यादातर यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो इसे हम कैसे समझेंगे, देखिए कि अगर मैंने आपको बोला कि MgO, तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम हमें मिलता है +2 में, मैग्नीशियम हमें मिलता है +2 में, और तो ऑक्सीजन क्या होगा, मिलेगा हमें -2 में। तो यहां पे मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर -2 है। तो ये चीज हमें यहां पर क्लियर है। तो मोस्टली जितने ज्यादा आपको यौगिक मिलेंगे आप ये चीज को वहां पर देख पाओगे। लेकिन अगर हम किसी दूसरे तत्व की बात करें, जैसे हमने बात किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पर मैं आपको बोलना चाहती हूं पेरोक्साइड, तो यहां पर कैसे समझेंगे, यहां पर हम समझेंगे हम इसके स्ट्रक्चर से, यहां पर हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर से। यहां पे आप देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ऑक्सीजन के बीच में मध्य में होंगे, लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है वह ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा स्थानांतरित है, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा स्थानांतरित है। तो ये चीज में समझ में आता है कि ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा स्थानांतरित होने के कारण, जैसे हमने HCl का केस लिया था, यहां पे हमने देखा था क्लोरीन की तरफ ज्यादा स्थानांतरित है, तो इसके कारण क्या हुआ, H+Cl-। ठीक उसी प्रकार अगर ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा स्थानांतरित है तो H+ ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अगर यहां पर भी इस H पे आएगा प्लस और इस ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, ये +1, ये -1, ये -1 और ये +1। लेकिन दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीच में स्थित है, तो क्या यहां पर आवेश आएगा, जी यहां पर आवेश नहीं आएगा, यहां पर आवेश नहीं आएगा। जब यह बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां पर H+ अलग हो गया, यहां पर H+ अलग हो गया। अब हमने क्या देखा कि यहां पर -1 और यहां भी -1 और यह H+ अलग हो गया, यह H+ अलग हो गया। ठीक उसी भांति जैसे HCl में यहां पर हमने क्या देखा था कि क्लोरीन जब निकला तो H+ और Cl- बन गया, ठीक उसी प्रकार। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है
जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल मध्य में स्थित है, बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो जब यह टूटेगा तो कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लें, क्लोरीन का अणु ले ले, वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि Cl, तो यहां पे जब यह टूटेगा तो यह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कोई आवेश यहां पर नहीं आएगा, कोई भी आवेश यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो इस पर जो आवेश बनेगा -1 आएगा। क्या समझते हैं हम यहां पर कि पेरोक्साइड के केस में, पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ये चीज हमें क्लियर हो गई है। हाइड्रोजन का मोस्टली +1 होता है। जैसे अगर हमने लिखा, अगर हम H2 जल की बात कर ले, आइए हम जल की बात करते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस प्रकार होता है, यहां पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर इसके बॉन्ड को तोड़ा तो यहां पे +1, यहां -1, इस हाइड्रोजन के कारण, इस हाइड्रोजन के कारण यहां +1 और यहां फिर एक -1 जनरेट होगा, तो हमें मिलेगा H+, O2- और H+। तो यहां पर क्या देखा कि हाइड्रोजन में जो ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त होती है वो है +1। यहां पर ये चीज, लेकिन यहां पर हाइड्राइड के केस में, हाइड्राइड के केस में जैसे लिथियम हाइड्राइड, तो हम जानते हैं कि जो धातु होते हैं, जो धातु होते हैं वह लिथियम प्लस धनायन होते हैं और यहां पे जो हाइड्रोजन होगा वह ऋणायन होगा। तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों? यहां पर होगी इसकी -1, यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। अब हम देखते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे यहां पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हम जानते हैं मोस्टली ज्यादातर केसेस में यह -1 होता है, लेकिन ऐसी भी कोई कुछ चीजें होती है जहां पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि IBr अगर हमने लिया, IBr लिया, तो याद रखिए जैसे अगर हम HCl लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? हम HCl लिखते हैं, तो पहले किसको लिखते हैं? पॉजिटिव को। पहले किसको लिखते हैं? पॉजिटिव को। फिर किसको लिखते हैं? नेगेटिव को। तो वैसे ही IBr में क्या होगा बच्चों बताइए? I+ होगा और Br- होगा। तो यहां पे ऑक्सीकरण संख्या आयोडीन की क्या है? यहां पर हो जाएगी इसकी +1 और इसकी हो जाएगी -1। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो। आइए हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। यहां पर हमने धातु, यहां पर हमें पूछा गया है कि बताइए फास्फोरस के केस में, सल्फर के केस में ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? आइए हम देखते हैं। हम उस तत्व को X कंसिडर कर लेंगे। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि सोडियम हमारा होता है +1, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हमारा होता है +1, पर यहां पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो यहां पे होगा 2 × 1। हम फास्फोरस के लिए लेंगे +X और यहां पे O4 है और मोस्टली ज्यादातर ऑक्सीजन आपका -2 में मिलता है, तो हम लिखेंगे +4 × -2 = 0। तो यहां पर क्या होगा? 1 + 2 + X -8 = 0 और यहां पे X की जो वैल्यू आएगी +5। तो यहां पे फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण संख्या है वह +5 है। यहां पे हम देखते हैं कि सोडियम है हमारा +1, यहां पे हम देखते हैं कि सोडियम है हमारा +1, हाइड्रोजन की बात कर ले तो -1, सल्फर होगा आपका +X, ऑक्सीजन होगा आपका +4 × -2 = 0। तो यहां पे 1 - 1 + X -8 = 0। अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा X + 6। ठीक इसी प्रकार अगर हम H2P2O7 को देखते हैं, तो यहां पर ये आपके लिए क्लास वर्क है, आप इसे हमारे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को डालिए। यहां पे हम देखते हैं अगर हम K2 की बात करें तो यहां पे हमें क्या मिलेगा?
1, क्योंकि पोटेशियम का होता है +1, पोटेशियम का होता है +1 ऑक्सीकरण संख्या, और यहां पे 2 पोटेशियम मौजूद है, यहां पे 2 पोटेशियम मौजूद है। मैग्नीज के लिए +x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों, बता दीजिए आप आंसर, इसकी आंसर आएगा यहां पे +6 आएगा बच्चों, यहां पे +6 आएगा। तो यहां पर ये चीजें हमें क्लियर होगी कि यहां पे मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण संख्या है वह, ये प्रश्न आपके लिए, ये दोनों प्रश्न के उत्तर को आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। यहां पर मैं कैल्शियम ऑक्साइड में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का क्या आएगा, सोडियम का मैं बता देती हूं +1, बोरॉन आपको निकालना है तो +x, और यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि H है माइनस में, नाम से ही पता चल रहा है कि H है माइनस में। तो यहां पे 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7 आ जाएगा। ये चीज हमें यहां पे क्लियर हो रही है। सॉरी बच्चों, यहां पे +3 आएगा, +3। तो यहां पे सोडियम के लिए हमने क्या लिया है, +1 लिया है हमने, x यहां पर हमारा x है मैग्नीज, और यहां पे हमारा हाइड्राइड है -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पे H2H2O7, और यहां पर भी आपको दिया गया है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहां पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे करना है कैलकुलेशन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। यहां पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हाइड्रोजन के लिए हम लेंगे +1, सल्फर को हम लेंगे x, और ऑक्सीजन का हम एक ऑक्सीजन का लेंगे -2। तो बताइए क्या होगा, यहां पे 2 इंटू +1 +x इंटू 2, क्योंकि सल्फर कितने हैं, 2 हैं, यहां पे +7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा +6। मतलब सल्फर का यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या है, यानी जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, वो है +6। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे और न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।